हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एडजेक्टिवल फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। तो ये इंग्लिश ग्रामर का बेसिक का टॉपिक है एंड बहुत ही ज़्यादा इजी है, सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है? एडजेक्टिव एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है? हमें पता है कि नाउन क्या होते हैं, नाउन संज्ञा होती है, किसी व्यक्ति का नाम, कोई वस्तु, ठीक है, कोई जगह, ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। एंड प्रोनाउन क्या होते हैं? जो इन नाउन की जगह पे आते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। मतलब कोई नाउन को बार बार रिपीट होने से बचाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि आप मुझे एक क्रिकेटर के ऊपर आप एक मुझे ऐसे लिख के दो, ठीक है। तो आप जैसे बोलोगे सचिन इज़ अ क्रिकेटर, देन आप फिर से आप सचिन थोड़ा ना ये थोड़ी ना लिखोगे सचिन इज़ अ क्रिकेटर, सचिन लिव्स इन दिल्ली, सचिन की हाइट ये है, सचिन का वेट ये है, आप ऐसे थोड़ा ना लिखोगे। आप पहली लाइन में लिख दोगे कि सचिन इज़ अ क्रिकेटर, फिर उसके बाद आप ही यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। तो सचिन की जगह जो ही आया वही ही क्या है, वो प्रोनाउन ही है। तो नाउन को बार बार रिपीट होने से प्रिवेंट करने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अब एडजेक्टिव क्या करता है, ये जो नाउन या प्रोनाउन होती है इनकी विशेषता बताता है। अब कैसे बताता है विशेषता, हमें एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, गोलू बॉट अ बिग हाउस। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो गोलू है वो क्या है, सब्जेक्ट है। अब हमें पता है कि कोई भी एक्शन अगर हो रहा है तो एक्शन का कोई एक डूअर होगा एंड एक्शन का कोई रिसीवर होगा। जैसे मैं बोलूँगी सोनिया स्लैप्ड शिल्पी, तो सोनिया ने क्या किया, थप्पड़ मारा किसको, शिल्पी को। तो करने वाला कौन है, एक्शन, थप्पड़ मारने का काम कौन कर रहा है, सोनिया कर रही है। किस पर हो रहा है काम थप्पड़ मारने का, उसका एक्शन का ट्रांसफर किस पे हो रहा है, शिल्पी पे हो रहा है। तो शिल्पी क्या है, वो उसका ऑब्जेक्ट है। तो जो एक्शन करता है, जो एक्शन का डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे बॉट क्या है, एक्शन वर्ब है, खरीदना, कुछ चीज़ खरीदी, ये वर्ब आ गई। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, मतलब डूअर कौन है, गोलू है। एंड गोलू ने क्या खरीदा, गोलू बॉट व्हाट, गोलू ने क्या खरीदा, गोलू ने घर खरीदा। तो हाउस क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब गोलू ने क्या खरीदा, घर खरीदा, गोलू ने घर खरीदा। लेकिन उसमें भी उन्होंने स्पेसिफाई करके बताया कि गोलू ने बड़ा घर खरीदा, बिग हाउस, गोलू बॉट अ बिग हाउस। तो ये घर की विशेषता बता रहे, घर की क्वालिटी बता रहे कि घर छोटा है, बड़ा है, सुंदर है, गंदा है ना। तो घर कैसा है, सुंदर है। तो ये जो हाउस है, हाउस क्या है हमारा, नाउन है। वैसे गोलू भी क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को, बिग जो है ये क्या कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो बिग यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी होगी। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। अजय सॉल्व्ड द डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो अजय यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, ठीक है। सॉल्व्ड, ये वर्ब आ गया हमारे पास। अजय ने क्या सॉल्व किया, अजय सॉल्व्ड व्हाट। तो अजय ने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट जो भी हमारा नाउन है, ठीक है। ये नाउन है और सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है। ये क्या लिख रही हूँ मैं, जो ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट है, ये इनका काम है कि ये सब्जेक्ट बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। जो नाउन है ये इनका पार्ट ऑफ स्पीच है, इनका नाम है, ठीक है। अब देखो, अजय ने सॉल्व किया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो है वो कैसा क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बारे में कुछ बता रहा है ना ये वर्ड। जैसे मैं बोल सकती थी शॉर्ट क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लिखा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसा है, डिफ़िकल्ट। तो नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये है एडजेक्टिव, ठीक है जी। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, दैट इज़ एडजेक्टिवल फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। तो एडजेक्टिवल फ्रेजेस एंड क्लॉजेस का क्या मतलब होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्लॉजेस का क्या मतलब होता है। क्लॉज क्या होते हैं, जिसका अपना सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, वो होते हैं हमारे क्लॉजेस। एंड जो दो क्लॉजेस को जोड़ा जाता है कंजंक्शन की हेल्प से जोड़ा जाता है, ठीक है। अब ये हम एग्जाम्पल से देखते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे आप देखो, द बॉय इन रेड शर्ट हैज़ वन द रेस। तो यहाँ पे जो बॉय है ये क्या है, सब्जेक्ट है ना, ये क्या है, नाउन है। अब यहाँ पे हैज़ जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, वॉन जो है ये हमारा मेन वर्ब आ गया, रेस जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। बॉय ने क्या जीती, बॉय ने क्या जीता, रेस जीती, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, द बॉय इन रेड शर्ट, किस लड़के ने, मैंने आपको बोला कि एक लड़के ने रेस जीत ली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ दो लोग खड़े थे एंड वो बात कर रहे थे। तो मैंने बोला कि एक लड़के ने रेस जीत ली, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आया, वहाँ पे बहुत सारे लड़के खड़े थे, आपने बोला अच्छा ये वाले लड़के ने रेस जीती। मैंने बोला नहीं, द बॉय इन रेड शर्ट हैज़ वन द रेस। मैंने स्पेसिफाई करके बोला कि जो लड़का लाल शर्ट में है ना उसने रेस जीती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉय है उसकी विशेषता बता रहे हैं ना, कुछ उसके बारे में हम बता रहे हैं कि बॉय जो लाल शर्ट में है उसने रेस जीती है। तो बॉय यहाँ पे क्या है, नाउन। एंड ये जो रेड
शर्ट है, ये किसको क्वालिफ़ाई कर रहा है? नाउन को क्वालिफ़ाई कर रहा है। तो जो चीज़ नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफ़ाई करती है वो क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। एंड अगर एक वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफ़ाई करे तो उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्वेश्चन को सिर्फ डिफ़िकल्ट क्वालिफ़ाई कर रहा था, हाउस को सिर्फ बिग क्वालिफ़ाई कर रहा था। यहाँ पे बॉय को शर्ट क्वालिफ़ाई कर रही है, और कौन-सी शर्ट? रेड शर्ट, ठीक है? तो शर्ट भी बॉय को क्वालिफ़ाई कर रहा है, रेड भी ब बॉय को क्वालिफ़ाई कर रहा है। तो जब एक से ज़्यादा वर्ड्स किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफ़ाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेजेज़। इसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिवल फ्रेज़। तो यहाँ पे ये जो इन रेड शर्ट है ये एडजेक्टिवल फ्रेज़ है, ठीक है? जब एक सिंगल वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफ़ाई करे तो वो एडजेक्टिव होता है। जब एक से ज़्यादा वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफ़ाई करे तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज़ होता है। सिंपल। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। द टीचर पनिश्ड द बॉय हु ब्रोक द चेयर। अब यहाँ पे जो टीचर है ये क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन है। पनिश्ड हमारा वर्ब आ गया। टीचर पनिश्ड हुम, टीचर ने किसको पनिश किया? टीचर ने पनिश किया बॉय को। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया जो कि नाउन है। आगे देखो, हु ब्रोक द चेयर, ठीक है? टीचर ने पनिश किया लड़के को। मैं बोलने को बस इतना भी बोल सकती थी कि टीचर ने लड़के को पनिश किया, लेकिन मैंने क्या बोला? टीचर ने पनिश किया उस लड़के को जिसने चेयर तोड़ी थी। तो ये जो बॉय के बारे में है, ये पूरा का पूरी अगली जो लाइन है ये बॉय के बारे में हमें बता रही है कि किस बॉय को पनिश किया था। मैंने आपको बोला कि द टीचर पनिश द बॉय। अब किस बॉय को पनिश किया वो भी मैंने बता दिया कि हु ब्रोक द चेयर, जिसने चेयर तोड़ी थी। तो ये जो आगे की पूरी लाइन है ये किसको क्वालिफाई कर रही है? बॉय को क्वालिफाई कर रही है। बॉय क्या है? नाउन। अब यहाँ पे देखो, ये जो हु है, हु यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है? ब्रोक यहाँ पे आ गया वर्ब, हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो पूरा का पूरा लाइन जो बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, इसमें एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है। यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट था, यहाँ पे भी एक वर्ब है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको 2 क्लॉजेज़ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? क्लॉजेज़ का क्या मतलब होता है? मैंने आपको पहले बताया कि क्लॉजेज़ क्या होते हैं, जिसका अपना सब्जेक्ट एंड अपना वर्ब होता है। अब यहाँ पे देखो, एक क्लॉज़ ये है, दूसरा क्लॉज़ ये है। पहला वाला द से लेके बॉय तक ये पहला क्लॉज़ है, ठीक है? जिसका अपना सब्जेक्ट अपना वर्ब है। एंड हु से लेकर चेयर तक दूसरा क्लॉज़ है, जिसका अपना सब्जेक्ट अपना वर्ब है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर सब्जेक्ट एंड वर्ब है तो वो क्लॉज़ कहलाता है। तो ये जो बॉय है, ये पूरा का पूरा, तो ये जो बॉय नाउन नाउन है, इसको कौन क्वालिफ़ाई कर रहा है? ये पूरा का पूरा लाइन क्वालिफ़ाई कर रहा है, जिसको हम बोलेंगे एडजेक्टिवल क्लॉज़, ठीक है? क्लॉज़ क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट एंड अपना वर्ब है, ठीक है जी। एंड हु यहाँ पे है, हु यहाँ पे प्रोनाउन एज वेल एज कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, ठीक है? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।